जो दोस्त यूरोप के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क बेल्जियम में मुफ्त तालीम, मुफ्त रिहाइश हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बेल्जियम की हुकूमत ने बहुत ही जबरदस्त ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ फ्री वीजा मिलेगा बल्कि 10,000 यूरो तक फीस में छूट भी मिल सकेगी। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। आपको पता चलेगा कि आपने इस ऑफर को हासिल करने के लिए क्या करना है। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप का तरक्की याफ्ता और खूबसूरत मुल्क बेल्जियम, जहां पर बहुत से ऐसे मौके छुपे पड़े हैं जिनको अगर खोज लगा के बाहर निकाला जाए तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय जो है उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं और बगैर किसी 1 रुपया लगाए वो बेल्जियम में आला तालीम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हो रही है बेल्जियम हुकूमत की उन ऑफर्स की जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दी जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस ऑफर के हवाले से तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी कि बेसिकली कौन से लोग एलिजिबल होंगे इस ऑफर को हासिल करने के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, इसकी डेडलाइन क्या होगी, प्लस आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट की क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने कवर करनी है। और तीसरा, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से होगा जिनके लिए ऑफर लागू नहीं है। अलबत्ता भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर तमाम ममालिक के लिए, इवन के फलस्तीन के लिए भी ये ऑफर मौजूद है जिसको अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, यूं तो बेल्जियम की हुकूमत हर साल तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बहुत सी ऐसी ऑफर देते हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को फ्री तालीम मुहैया की जाती है। लेकिन बेल्जियम हुकूमत की मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप ये एक ऐसी ऑफर है, इसको इसलिए मुनफरिद कहा जाता है कि इसमें आपका वीजा फ्री होता है, आपका एडमिशन फ्री है, आपकी 10,000 यूरो तक फीस में छूट है। आप जो रिहाइश इख्तियार करेंगे अपनी दौरान तालीम तो आपको बेल्जियम में रहने के तमाम अखराजात दिए जाएंगे, प्लस आपको रिटर्न टिकट दिए जाएगा ताकि आप अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आला डिग्री लेकर अपने मुल्क में अपने प्यारों के पास आ सकें। आगे बढ़ते हैं कि इस मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या होगी। आगे बढ़ते हैं और बेल्जियम की मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के कुछ अहम पॉइंट्स ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये ऑफर है क्या, इसमें कौन से बेनिफिट्स आपके लिए होंगे जिनको आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के लिए। और मेहनत सिर्फ यही है कि आपने हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखना है और इसको शेयर करना है ताकि अगर आप नहीं तो कोई दूसरा इससे फायदा उठा सकता है। तो अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीनशॉट ओपन होंगे। मैं मोबाइल पे आपके सामने इसको ब्रीफ करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप क्या है। आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। दोस्तों, जनरल इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हुआ। द फ्लेमिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स इन फ्लैंडर्स एंड ब्रसेल्स टू आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। A mastermind scholarship includes a grant of 10,000 plus a tuition fee waiver per academic year 60 ECTS बेसिकली क्रेडिट सिस्टम है जो कि यूरोप की एजुकेशन सिस्टम में लागू होता है। मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप होल्डर्स ओनली पे an administrative enrollment fee. The grant is paid in installments and covers accommodation cost, insurance and a significant amount of their living expenses. If you are interested, you first need to apply to one of the Flemish host institution that participates in the Mastermind Scholarship Program. दोस्तों, बाकी जो चीजें मुझे यकीन है आपको समझ आ चुकी होंगी, लेकिन वो लोग आखिर अप्लाई किसा करेंगे। सबसे पहले आपको बेल्जियम की किसी अच्छी अप्लाइड साइंसेस और नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। और याद रखें, इस प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो 28 अप्रैल 2024 तक है और जो भी एनरोलमेंट होगी उसकी मिनिमम फी आपको पे करनी पड़ेगी। और ये प्रोग्राम इसलिए वर्दी है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसकी गारंटी जो है वो खुद बेल्जियम की हुकूमत देती है। अब आगे बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। थर्ड स्टेप होगा हाउ टू अप्लाई, कि आखिर आपने किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो चुका। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल द एप्लीकेंट अप्लाइज टू टेक अप अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन अ फ्लेमिश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द एप्लीकेंट शुड हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड और पोटेंशियल। द स्टूडेंट हैज अ ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए ऑफ 3.5 आउट ऑफ 4.0। नेक्स्ट दोस्तों जो आ रहा है वो बेसिकली आइल्स और टॉफल के रिलेटेड है। तो इसमें कहते हैं द स्टूडेंट हैज अ गुड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, an overall minimum band score of 7.0 on the IELTS test, a minimum total score of 94 on a TOEFL test, a C1 level of the Common European Framework of Reference, or a similar result in another official language. Online language test of IELTS and TOEFL will be accepted. दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आपकी IELTS रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका एकेडमिक जो प्रीवियस है उसके ऊपर बहुत जोर है इस ऑफर का। और याद रखें इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है। पॉइंट यह है कि जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि सिर्फ एक मुल्क रशिया है जिसके लोग जो है इस ऑफर को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी तमाम ममालिक जो है वो इस ऑफर के लिए अहल है, वो अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है। हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1, चेक इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड इफ The Flemish institution of your choice participate in the mastermind scholarship। तो एक तो ये जरूरी हो गया कि सबसे पहले आपने स्टेप 1 में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको फ्लेमिश इंस्टीट्यूशन या बेल्जियम इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होना जरूरी है। प्लस आपने ये देखना है कि आप जिस फ्लेमिश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं क्या वो मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के साथ एफिलिएट है। तो ये चीज लाजमी आपने देखनी है ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकें। दोस्तों सेकंड स्टेप, सबमिट योर एप्लीकेशन टू द होस्ट इंस्टीट्यूशन बिफोर देयर इंटरनल डेडलाइन। चेक द डेडलाइंस हियर। सेकंड इसका जो स्टेप है, आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप को अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, मदर इंस्टीट्यूशन, उसकी जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो क्या है। लिहाजा ये तमाम चीजें आपने पहले से प्रिपेयर करनी है ताकि अप्लाई करते वक्त ये चीजें आपके आड़े ना आए और आप बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को हासिल कर सकें। स्टेप 3, द होस्ट इंस्टीट्यूशन प्री सिलेक्ट्स द एलिजिबल applicants. Step 4, the host institution start the application procedure for the mastermind scholarship by creating your application file in the mobility online application tool. तो बेसिकली मोबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो टूल है जो कि ऑनलाइन मौजूद है। आपकी जो होस्ट इंस्टीट्यूशन होगी जो कि आपको इस ऑफर को हासिल करने में मदद देगी, वो इस मोबिलिटी टूल के जरिए आपके तमाम प्रोसेस को ऑनलाइन करेगी। लिहाजा आपको फिजिकली प्रेजेंस होने की किसी जगह जरूरत नहीं है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि मजीद इसमें डिटेल्स क्या हैं। स्टेप 5, you receive an email generated by the mobility online tool notifying of being pre-selected for a mastermind scholarship. Step 6, you register in the mobility online tool and complete your application file in the mobility online tool before the deadline documents to be uploaded. तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड क्या होंगे? पासपोर्ट फोटो, इंटरनेशनल पासपोर्ट और नेशनल आईडी यानी कि आपका पासपोर्ट, सीवी इंक्लूडिंग योर अमेरिकन जीपीए, अगर अमेरिकन स्टूडेंट है तो वो अपने जो जीपीए हैं वो इंक्लूड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स if written in a language other than Dutch, French, German or English, a certified translation must be enclosed. English language test result or letter of exemption provided by the host university. Letter of motivation written in English. 2 signed letters of recommendation from professor of your previous home university, University of Applied Sciences and Arts or recent employer written in English. Copy of acquired diplomas if written in language other than Dutch, French, German or English, a certified translation must be enclosed. दोस्तों इसमें मुख्तलिफ चीजों का अहाता किया गया। सबसे पहले आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं, वो अगर इंग्लिश में नहीं है तो प्रॉपरली रजिस्टर्ड उसको जो है वो वेरीफाइड आप उसकी ट्रांसलेशन कराएंगे। प्लस आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो हो चुकी है, आपका पासपोर्ट हो गया, और इंक्लूडिंग आपके वो तमाम आइल्ट्स के टेस्ट या इसके अलावा अगर लोगों ने टॉफल किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके साथ लगेगा। और जो लोग इसके अलावा कोई डिप्लोमा कर रहे हैं
या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो गुज़िश्ता 2 साल में 3 साल में आपने क्या वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया, उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। 2 किस्म के रेफरेंस लेटर आपको दरकार होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उसके रिलेटेड आपके जो प्रोफेसर्स हैं जो समझते हैं कि आप एक काबिल तालिब इल्म हैं, उनके लेटर हेड के ऊपर आपको 2 लेटर चाहिए होंगे। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आप बाज़ाब्ता तौर पर अपने एम्प्लॉयर के रेफरेंस लेटर तैयार करवा के अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों स्टेप 7 जो कि आखिरी, द होस्ट इंस्टीट्यूशन वैलिडेट्स एंड सबमिट्स द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फाइल इन द मोबिलिटी ऑनलाइन टूल बिफोर द डेडलाइन of 20th April 2024. Applications validated submitted after 20th April 2024 will not be accepted. तो दोस्तों ये अब आपको क्लियर हो गया कि इस ऑफर की, यूनिक ऑफर की जो डेडलाइन है वो 28 अप्रैल है और मोबिलिटी ऑनलाइन जो टूल है वो बेसिकली आपकी होस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि बेल्जियम में मौजूद होगी वो आपकी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपने ईमेल के साथ, अपने नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि जब भी आपको एक ग्रांट हासिल हो तो आपको पता चल सके कि आप ही वो खुश नसीब हैं जो कि बेल्जियम में आला तालीम हासिल करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलेगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब अपनी वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को जरूर याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।